ई वीरारी धरती राजस्थान एक धरा में बाढ़ जठे जनमिया राणा कुंभ राणा सांगारा अवतार मातृभूमिरा खातिर राणा प्रताप ने जंगल भटकड़ों स्वीकार है खाई गासरी रोटियां फिर भी मातृभूमि रो अभिमान है बिना शीशरा लड़िया सूरमा ई धरती रो माने अभिमान है। नमस्कार दोस्तों, आपका मेवाड़ी शान यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मंदिर में इस संस्था की जो यूँ कह लीजिए इस मंदिर का है वो विनीत सर हमारे साथ है, यहाँ पर कार्यरत है और उन्होंने हमें यहाँ की यूँ कह लीजिए अतुल्य धरोहर जो पिक्चर गैलरीज है वो हमें यहाँ पर दिखाई है। वो पिक्चर गैलरीज मैं आपको अपने साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ सर यहाँ की इन पिक्चर गैलरीज की जो इम्पोर्टेंस फैक्ट्स है या यूँ कह लीजिए जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, वो आपके साथ साझा करेंगे और मैं उसके साथ आपको पिक्चर सर आप थोड़ा बताते जाइए पीठाधीश से शुरू सर। ये जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पुष्टि मार्ग की पीठ प्रन्यास का ये मंदिर है और वो ट्रस्ट जो है उसके अंदर ये संचालित होता है। हमारे जो पीठाधीश्वर हैं वर्तमान में गोस्वामी श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज श्री जो उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उनके ही निर्देशन में ये मंदिर की सारी व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं। आप देखेंगे जो पिक्चरें मैंने आपको बताई हैं महाराज श्री के निर्देशन में ठाकुर जी की जो प्राचीनतम सेवा प्रणाली चली आ रही है उसके अनुसार ही ऋतु अनुरूप ठाकुर जी को सेवित किया जाता है। जैसे उष्ण काल में आप देखेंगे तो ठाकुर जी को जल में विराजित किया जाएगा ताकि ठाकुर जी को ठंडक का एहसास हो। चंदन की सेवा ठाकुर जी को धराई जाती है, अलग अलग तरह के इत्र जल धराए जाते हैं ठाकुर जी को। उसके अलावा ठाकुर जी के नाव का मनोरथ आयोजित होता है। जिस परिसर में बैठ के आप दर्शन कर रहे थे वहां पर ठाकुर जी के इतना इतना जल भर के उसके अंदर ठाकुर जी की नाव उतारी जाती है और ठाकुर जी को विराजित किया जाता है। ऐसे ही हम सावन में अगर आते हैं तो ठाकुर जी को 1 महीने तक प्रतिदिन नित्य नए हिंडोलने में विराजित किया जाता है। जो झूला होता है उसको हिंडोलना कहा जाता है, जिसमें पान का हिंडोलना हो गया, फल का हिंडोलना हो गया, फूल का हिंडोलना हो गया, मोती का हिंडोलना हो गया, सोने का हिंडोलना हो गया, चांदी का हो गया, केवड़े का हो गया, सब्जी का हो गया। नाना प्रकार के अलग अलग हिंडोलने में ठाकुर जी को विराजित कर लाड़ लड़ाए जाते हैं। ऐसे ही जो प्रमुख उत्सव होते हैं उसमें ठाकुर जी को कभी चांदी के बंगले में विराजित किया जाता है, कभी सोने के बंगले में विराजित किया जाता है, कभी ठाकुर जी सोने के पालने में झूलते हैं। तो इस तरह से नित्य नए क्रम में सेवा के अनुरूप ठाकुर जी को सेवित किया जाता है। आपने बहुत सारे फोटो देखे होंगे, जैसे शरद पूर्णिमा है तो शरद पूर्णिमा में ठाकुर जी को पूरे श्वेत वस्त्रों में श्वेत गोपियों के बीच विराजित किया जाता है और महारास का जो भाव है वो उस वक्त दर्शाया जाता है। दिवाली और गोवर्धन पूजा में गायों का विशेष क्रम रहता है, गायों के साथ ठाकुर जी को सेवित किया जाता है और उसमें जो पिछवाई आएंगी वो भी उस पर गाय बनी होगी। पिछवाई का विशेष क्रम ठाकुर जी का रहता है, जैसा उत्सव होता है वैसी उस अनुरूप पिछवाई ठाकुर जी के धराई जाती है। ठाकुर जी जब बाहर पधारते हैं तो सुखपाल में विराजित होकर पधारते हैं, जो 4 जात है ब्रजवासी जिनको बोला जाता है, जिनके द्वारा ठाकुर जी को यहाँ पधराया गया था। जो व्रत से ठाकुर जी के साथ में आए थे वो अपने कंधे पे सुखपाल उठाकर ठाकुर जी को सुखपाल में विराजित करके कहीं भी ठाकुर जी बाहर पधारते हैं तो वो उनको लेकर जाते हैं। तो ये पूरा क्रम था द्वारकाधीश मंदिर का। वर्तमान पीठाधीश्वर गोस्वामी ब्रजेश कुमार जी महाराज श्री के सानिध्य में तृतीयपीठ पुष्टि मार्गी प्रन्यास का यह ट्रस्ट कार्यालय संपूर्ण व्यवस्थाओं को संपादित कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ की व्यवस्था मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और भगवान श्री द्वारकाधीश का आशीर्वाद रहा तो मैं यहाँ के जो हर उत्सव होते हैं उन उत्सव को आप तक पहुँचाऊँगा, उसकी महत्वता को आप तक पहुँचाऊँगा। और यहाँ पर सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। प्रत्येक गांव में हमारे भगवान श्री चारभुजानाथ का मंदिर होता है और वहाँ से हर एक ग्रामवासी अगर अपनी खुशी जाहिर करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है तो घर पर अपने यहाँ पर बेवान लाता है, भगवान को जैसे हम कहते हैं पावना लाना, वहाँ पर लाके फिर भजन संध्या का आयोजन करता है, भोजन का आयोजन करता है। सर यहाँ पर भी ऐसा कुछ प्रावधान हो तो आप बताइए। नहीं, इसमें आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर ठाकुर जी किसी के घर पे नहीं पधारते हैं और ना ठाकुर जी कहीं पावना होते हैं, लेकिन इसमें यह क्रम ज़रूर रहता है कि आपके अगर
कुछ मनोरथ है या आपकी कोई खुशी जाहिर करनी है या आपका कोई कार्य बना है ठाकुर जी की बदौलत और ठाकुर जी को आप शुक्रिया अदा करना चाहें तो ठाकुर जी के मनोरथ आप यहाँ मंदिर में करवा सकते हैं, जिसमें कई तरह के मनोरथ होते हैं। जैसे मेन जो मनोरथ होता है वो राजभोग का मनोरथ होता है, जो आए दिन और आम श्रद्धालु करवाते रहते हैं, जिसमें ठाकुर जी को राजभोग का जो प्रसाद है वो आपके द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा बड़े मनोरथ में सोने का बंगला आता है, चांदी का बंगला आता है, गोचारण मनोरथ होता है, ठाकुर जी गौशाला में पधारते हैं, ठाकुर जी बाग में पधारते हैं, 56 भोग का मनोरथ आयोजित होता है, नाव का मनोरथ आयोजित होता है। तो आप अपने अनुरूप, अपनी जिस तरह की आपकी क्षमता है उस अनुरूप ठाकुर जी को मनोरथ अंगीकार करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे गांव में एक्चुअली मैं कहूँ तो कि हमारे गांव में क्या है कि हमारे वैष्णव धर्म या यूँ कह लीजिए हम हिंदू है, तो हमारे प्रत्येक गांव में आपको चार भुजानाथ का मंदिर मिलता है। वहाँ पर जो है एक लकड़ी का जो है बेवान बना रहता है, वहाँ से जो है हम घर पे लाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं। लेकिन यदि आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आप जो है ठाकुर जी के यहाँ अपनी श्रद्धा भक्ति को जाहिर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उत्सव मना सकते हैं, मनोरथ मना सकते हैं और अपनी खुशी, अपने मन की जो संतुष्टि है वो यहाँ पर कर सकते हैं। सर मैं चाहूँगा कि जब भी मैं अगर यहाँ से गुजरूँ और कुछ उत्सव वगैरह हो तो मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा और मैं यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर का टोटल सारा लाइव प्रसारण या यूँ कह लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन एकदम संतुष्टि के साथ और तथ्य के साथ जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि दर्शक उस चीज़ को देखे, समझे कि आखिर ये मनोरथ क्यों हो रहा है, ये आयोजन क्यों होता है। जैसे गोवर्धन पूजा के बारे में आपने बहुत सी अच्छी चीज़ें बताई, क्यों होती है गोवर्धन पूजा, किस कारण से करी जाती है, तो वो सारी चीज़ें मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। आमतौर पर ये हमारे हिंदू धर्म में धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है कि हमें परंपरा का पता ही नहीं है कि क्यों करी जा रही है। जी, आप कभी भी आए, मेवाड़ी शान के दर्शक जितने भी हैं चैनल के, उन सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि सर जो है वो बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करके हमारी परंपराओं को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े रहें। बाकी द्वारकाधीश मंदिर की जहाँ तक बात है कि आप कभी भी आएँ, मंदिर से जुड़ी जो भी जानकारी है, मंदिर से जुड़ी जो भी परंपरा है, मंदिर से जुड़े जो भी आयोजन है, उनकी संपूर्ण जानकारी हमारे मंदिर के द्वारा, हमारी ट्रस्ट के द्वारा परम पूज्य महाराज श्री ब्रजेश कुमार जी के आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से आप तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी। जी सर। तो आप सभी से नम्र निवेदन रहेगा कि आप जरूर द्वारकाधीश मंदिर पधारें और भगवान श्री द्वारकाधीश का आशीर्वाद लें, उनके दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री कृष्ण।